कारक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो करण कारक में हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि करण किसे कहते हैं। करण किसे कहते हैं? करण किसे कहते हैं? रोनित बताइए, करण किसे कहते हैं? जो क्रिया करने में सहायक हो। जो क्रिया करने में सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है। जो क्रिया करने में सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। अब उदाहरण के लिए, अहम मोबाइल यंत्रेण पाठयामी, बहुत आसान। हमें अभी पढ़ाने में कौन सहायक है? मोबाइल। तो अहम मोबाइल मोबाइल यंत्रेण पाठयामी। मोबाइल यंत्रेण पाठयामी। तो यहाँ मुझे क्या सहायक है? पढ़ाने में क्या सहायक है? मोबाइल। तो मोबाइल यंत्र एक शब्द मैंने बना दिया और यंत्र में कौन सी विभक्ति लग गई? तृतीया। ठीक है। हाँ, ये क्या हो गया? मोबाइल यंत्र क्या शब्द हो गया? करण हो गया। इस वाक्य का करण शब्द हो गया मोबाइल यंत्र। अब मैं देखती हूँ कौन कौन बच्चे ऐड हुए हैं अभी। श्रेया प्रकाश, अदिति सिन्हा, आदित्य कुमार, आरव कुमार, अश्विन राज, हर्ष राज, जगत किशोर, कुशाग्र कश्यप, मीनल, मायरा, रोहित। ओके, वेरी गुड, यू रिस्पॉन्डेड। फिर रोनित कुमार, रुद्र कौशिक, रुद्र कुमार, सारिका, सार्थक, शौर्य, श्रेया प्रकाश। अगेन दिस नेम इज अपियरिंग, आई डोंट नो व्हाई दिस। ओके। अब आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए कि करण किसे कहते हैं? जो क्रिया करने में सहायक हो उसे करण कहते हैं। और करण कारक हम और करण कारक में क्या लगता है? करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। अहम मोबाइल यंत्रेण पाठयामी, मैं मोबाइल यंत्र से पाठ पढ़ाती हूँ। आप भी मोबाइल यंत्र से पढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे? अहम मोबाइल यंत्रेण पठामी, है ना। तो मोबाइल यंत्र यहाँ पर आपको कार्य करने में सहायक है तो वह करण कारक होगा और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगी। ये पृष्ठ संख्या, अब हम 38 पर आएंगे। पृष्ठ संख्या 38, पेज नंबर 38 पर हम लोग आएंगे और देखेंगे कि 38 में क्या क्या है। ठीक है, पृष्ठ संख्या 38। अब हम आते हैं, ये तो करण कारक कारक आप मैं मिटा दे रही हूँ। करण कारक आप समझ गए। जैसे मैं हाथ से खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं हाथ से खाता हूँ। हाथ वहाँ खाने में सहायक है। मैं ऑटो से जाता हूँ, ऑटो पर क्या हो गया? ऑटो। ऑटो रिक्शा से जाता हूँ, तो उसमें तृतीया विभक्ति लगी। कुछ बच्चे का पूछ है कि कि ये जैसे हम हंसते हैं, हंसते हैं, तृतीया विभक्ति, ठीक है। और क्रिया लिखते हैं, क्रिया। तो बच्चे पूछ रहे थे कि जब तृतीया विभक्ति है दोनों में, तो में तृतीया विभक्ति है तो एक में एक क्यों लगा, एक में या क्यों लगा? कोई बताएगा कि एक और या क्यों लगा? दोनों ही तृतीया विभक्ति है। चूंकि ये हस्त शब्द है, अकारांत है, ठीक है, ये अकारांत है, किसके समान चलेगा? बालक। और छुरिका शब्द आकारांत है, छुरिका शब्द आकारांत है ना। ये छुरिका,
छुरिका के अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है, इसमें आ स्वर आ रहा है, तो ये किसके समान चलेगा? लता के समान है ना, ये लता के समान चलेगा। ये पुल्लिंग हो गया और ये हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है, तो लता का तृतीया हो गया लतया, और बालक का तृतीया हस्ते। ये हस्ते हुआ और छुरिका हो गया। अब समझ गए? तो ये अंतर है। अब इस बात को समझना होगा कि किसके समान चलेगा शब्द, तो उसमें सही सही आएगा। तो अब हम देखते हैं पृष्ठ संख्या 38 पर देखते हैं। अब हम उपपद विभक्ति की बात करें। अब हम उपपद विभक्ति की बात करेंगे। उपपद विभक्ति किसे कहते हैं बताइए, आरोप बताइए। हाँ, बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सुंदर उत्तर आ रहा। तो उपपद विभक्ति जब किसी शब्द के योग में किसी विशेष शब्द का प्रयोग हो तो उसे उपपद विभक्ति कहेंगे। अब यहाँ पर तृतीया विभक्ति की कई उपपद विभक्तियां हैं। कई उपपद विभक्तियां हैं, जैसे सह, सह मतलब साथ, अलम, अलम मतलब अर्थ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति। जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे काना, काना के योग में तृतीया, मदिरा के योग में तृतीया, मदिरा मतलब बहरा, अंधा के योग में तृतीया। समझ गए? मतलब साथ, अलम मतलब नीचे, और काना मतलब एक आंख से काना, बधिरा मतलब एक कान से बहरा, अंधा मतलब दोनों आंखों से अंधा। सा के योग में तृतीया, तो सा, सा का अर्थ क्या हो गया? साथ। हालांकि जब हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, हिंदी में जब हम बोलते हैं तो उसमें का, लेकिन प्रयोग के समय जैसे सीता राम के साथ, राम के आ रहा है, वहां पर क्या हो जाएगा बताइए? क्या बताइए वहां क्या हो जाएगा? रामेण, तृतीया विभक्ति। सह, रामेण सह गच्छति। ठीक है, तो यहाँ सह के योग में तृतीया विभक्ति, यहाँ इसमें तृतीया विभक्ति लगी। सह के योग में तृतीया विभक्ति, सीता रामेण सह गच्छति। उसके बाद लता, वेरी गुड, लता बालकेन सह, किसने दिया उत्तर? आरव, वेरी गुड आरव, वेरी गुड। आ, वेरी गुड, किसने दिया उत्तर? पीयूष, ओके पीयूष। बालका मित्रेण सह क्रीडति। देखो तुम दोनों बच्चे समझ गए। कोई और उदाहरण बताए? कोई और बच्चा प्रयास करे, बहुत खुशी होगी मुझे। अदिति सिन्हा, क्या आप प्रयास कर सकते हैं? अनन्या सिंह, आप प्रयास कर सकती है? सारिका, एक उदाहरण। अहम मित्रेण सह गच्छामि, कितना आसान है। अहम मित्रेण सह गच्छामि। अहम मित्रेण सह, सह रामेण सह चलति, वेरी गुड। सह रामेण सह चलति। देखो मेरा ध्येय है कि जो भी मैं पढ़ाऊं, जितना ही पढ़ाऊं, तुम लोग सारे बच्चे समझ जाओ। तुम सारे बच्चे समझो।
ये मेरा ध्येय है, यही कि मैं जो भी पढ़ाऊँ, दो बार भी पढ़ाऊँ, तुम लोग सारे बच्चों को समझ आ जाए, तो प्रयास सफल हो जाएगा। कुशाग्र, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? कुशाग्र, कुशाग्र कश्यप, क्या आपको समझ आ रहा है? ओके, नीति रोल नंबर 46, 8D का लास्ट में अगर है तो बोलिए। नहीं है। देखो, अहम हस्तेन लिखामी, अहम हस्तेन लिखामी, हस्तेन में क्या लग गया? फिर यहाँ पे सह का जो है, यहाँ मात्र कर्ण का प्रयोग है, करण का प्रयोग है हस्तेन। तो अब यह सह हो गया। उसके बाद अब हम दूसरा देखते हैं अलम। बहुत आसान है ये तो, मतलब उदाहरण दो शब्द का उदाहरण करता है। अलम, अलम एक अव्यय है, ठीक है। और इस अव्यय के दो अर्थ है, एक है निषेध अर्थ। निषेध अर्थ पर ही अभी आप ध्यान दीजिए, ज्यादा बता करके मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करूंगी। निषेध अर्थ, अलम, अलम के निषेध अर्थ में तृतीया विभक्ति लगती। प्रोहिबिशन, आपको नहीं करना है, ये काम नहीं करना, जो काम नहीं करना है उसमें तृतीया विभक्ति लगी। समझ गए? विवादेन अलम, विवादेन अलम। आप क्या बोले? क्या क्या? विवादेन अलम दूसरा, ठीक है, सभा में है ना, ठीक है, वार्तालापेन अलम। चलो और बोलो। कला, कला नहीं करना चाहिए, ठीक है। चिंतया अलम, चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतया अलम। चिंता शब्द देखो, फिर यहाँ आकारांत है, चिंतया अलम, ये आकारांत है। चिंतया आकारांत, तो ये किसके समान? मक्का के समान, है ना। कोलाहल अलम, कोलाहल नहीं करना चाहिए। कोलाहल का क्या अर्थ है बताइए? कोलाहल का क्या अर्थ है? हम्म, कोलाहल का क्या अर्थ है? हम्म, कोलाहल मतलब शोर, आवाज, ध्वनि, जोर की आवाज, ऊंची आवाज, शोरगुल, हल्ला। हल्ला नहीं करना चाहिए, कोलाहल अलम, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बद, अंग विकार के रूप में हम आते हैं। अंग विकार के रूप में तृतीया विभक्ति लगती है। उदाहरण दें हम, कारण, एक आंख से काना होता है। काना का अर्थ ही होता है एक आंख उसका खराब होता है, दोनों आंख खराब नहीं होता। क्या हो जाएगा? काना से, वेरी गुड, नेत्रेन काना, आंख से काना है, एक आंख से काना है। बधिरा, कर्णाभ्याम बधिरा, दो कान से बहरा है, कर्णाभ्याम बधिरा, ठीक है। वेरी गुड, मुखेन मुंह का, मुख से गूंगा है, बहुत अच्छा। इसके बाद अंधा से भी बताओ। नेत्राभ्याम अंधा, दो आंखों से अंधा होता है तो द्विवचन, नेत्राभ्याम अंधा, दो आंखों से अंधा, नेत्राभ्याम अंधा, ठीक है। समझ गए? कर्णाभ्याम बधिरा, मुखेन मुखा, नेत्राभ्याम अंधा, ये हो गया सारा, बता दिए यहाँ पर। तृतीया विभक्ति का ऊपर विभक्ति समास,
अब हम आते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान किसे कहते हैं? वेरी गुड। हाँ, दो दो व्याख्या इसकी है। इसकी दो व्याख्या है। जैसे कि कर्मणा यम अभिप्रैति स सब। आवाज बहुत आ रही है किसी के मोबाइल से। संप्रदान, संप्रदान किसे कहते हैं? इसके वास्ते किया जाए। ठीक है, जिसके वास्ते कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। दूसरा है जिसे कुछ दिया जाए। ठीक है जी। माता पुत्राय भोजनम यच्छति। माता पुत्राय भोजनम यच्छति। बालिका क्रीडनाय गच्छति। कौन को जवाब दिया ये? रौनिक, बहुत अच्छी बात है रौनिक, तुमको समझ में आया। बालिका क्रीडनाय गच्छति, बालिका खेलने के लिए जाती है। क्या? सह बालिकाएं, सह बालिकाएं क्या यच्छति, क्या कर्म क्या है बताओ? बोलो। कर्म। यच्छति, ठीक है। ठीक है, ये भी हो गया रौनिक, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके कौन कौन से उपपद विभक्ति है? इसके चार उपपद विभक्ति है। रुच नम दा। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 40 निकाल लीजिए आप लोग। पेज 40। आप लोग सभी बच्चे पेज 40 का प्रश्न एक देखेंगे। छात्र डैश उपविशति। पठनाय। ठीक है, पठनाय उपविशति, छात्र पढ़ने के लिए बैठता है। नरः डैश तिष्ठन्ति। भोजनाय। ठीक है, वेरी गुड। नरा भोजनाय तिष्ठन्ति। सैनिकः डैश गच्छति। रक्षणाय, वेरी गुड। सैनिकः रक्षणाय गच्छति। ईश्वरः डैश आगच्छति। हाँ? रक्षणाय, बहुत अच्छे, किसने जवाब दिया? सैनिकः युद्धाय गच्छति। रक्षणाय उधर हो सकता है, वहां पे रक्षणाय भी हो सकता है, युद्धाय भी हो सकता है, लेकिन तब यह समीकरण ठीक नहीं बैठेगा। ईश्वर के लिए यहाँ प्रयुक्त करना पड़ेगा कि ईश्वर रक्षणाय आगच्छति। नर्तकी डैश सज्जी भवति। नृत्याय। नर्तकी नृत्याय सज्जी भवति। नर्तकी नृत्याय सज्जी भवति। उसके बाद है रुच नमः दा स्वस्ति इति पदा नाम योगे अपि चतुर्थी विभक्ति भवति। ठीक है, तो अब हम उपपद विभक्ति की बात करें इसके बारे में। उपपद विभक्ति कौन कौन सी है इसकी? कौनिक उपपद विभक्ति बताइए क्या होता है, या सारी का उपपद विभक्ति क्या होता है, सिर्फ बताइए, आवाज सुना दीजिए अपनी।
ऊपर विभक्ति। बहुत अच्छा सारिका, वेरी गुड। ऊपर विभक्ति। इसका कौन कौन सा है देखो तो। हम्म? इसका कौन कौन सा है? रुच। नमः, नम मत बोलो, नम तो धातु हो गया। नमः, दा। और एक और क्या? स्वस्ति। इन सब के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। रुच मतलब पसंद होना। जिस व्यक्ति को पसंद हो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। ये नहीं कि वस्तु में, जिस व्यक्ति को पसंद हो उसमें चतुर्थी विभक्ति। जैसे मुझे पसंद है आम, मैं बता दूं व्यक्तिगत रूप से कि मुझे आम पसंद है, तो क्या हो जाएगा? मरियम, मरियम में चतुर्थी। आम्रम रोचते, आम्रम रोचते। रुच धातु आत्मनेपद, रुच धातु आत्मनेपद है, ठीक है। रुच धातु आत्मनेपद है। मह्यम आम्रम रोचते, तो अस्मत् का रूप क्या हो गया? चतुर्थी मह्यम। बालकाय क्रीडनम रोचते, बालक को खेल पसंद है, बालकाय क्रीडनम रोचते। बालकाय क्रीडनम। वेरी गुड। छात्राय पठनम रोचते, रॉनित वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है कि छात्र को पढ़ाई पसंद है। बहुत अच्छी बात है। छात्र, छात्राएं। चलो भाई, रॉनित का ही हम यहाँ पे उदाहरण लिखे। छात्राएं पठनम रोचते। मेरा कलम अब जवाब दे रहा है, मेरी कलम। छात्राएं पठनम रोचते, छात्र को पढ़ाई पसंद है। ठीक है। अब नमः का बोलो, बहुत आसान। नमः, श्री गणेशाय नमः, नमः मात्रे नमः, पित्रे नमः, पितृभ्यो नमः, हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। हाँ, श्री गणेशाय नमः। देखो गणेशाय में क्या होगा? चतुर्थी। श्री गणेशाय नमः, गणेशाय शब्द में यहाँ चतुर्थी लगी। और हम लिखे साधुवे नमः, साधुवे में चतुर्थी। अब नमः के बाद दा, जिसे दिया जाए उसमें चतुर्थी है, तो तुम लोग पढ़ चुके हो। राजा याचकाय धनम यच्छति, राजा याचक को धन देता है। राजा याचकाय धनम यच्छति, है ना, जिसे दिया जा रहा है। अब स्वस्ति का एक उदाहरण देंगे। स्वस्ति मतलब कल्याण। देखो, हाँ, सर्वेभ्य स्वस्ति, सभी का कल्याण हो। सर्वेभ्य स्वस्ति, सभी का कल्याण हो। देखो सर्वेभ्य यहाँ पे क्या लगा? चतुर्थी। स्वस्ति का मतलब क्या होता है? स्वस्ति का अर्थ बताओ। स्वस्ति का अर्थ बताओ। हम्म? कल्याणम। ठीक है, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण हो। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण हो। हाँ, छात्रेभ्य स्वस्ति। सबों का कल्याण हो, है ना।